ग्रेस करुणा केंद्र ऑनलाइन लेसन में आप सभी का स्वागत है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। और आज के हम अपने ऑनलाइन लेसन को एक नए अंदाज से हम सीखेंगे, और वो नए अंदाज आप जब देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज का हमारा विषय है स्टैंडिंग व्हाट इज राइट। सही के साथ गलत के खिलाफ हमें खड़ा होना है। और हम अपने चारों ओर कई ऐसे गलतियां को होते हुए देखते हैं, देखकर नजरअंदाज करते हैं, देखकर हम अनदेखा करते हैं, देखकर हंसते हैं, या तो उन गलतियों में हम अपने आप को शामिल कर देते हैं। पर आज का इस लेसन से हम जरूर इस बात को सीखें कि हम गलतियों के साथ खड़े नहीं रहेंगे, गलत का साथ नहीं देंगे, बल्कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से हम आज सीखेंगे जिस व्यक्ति को हम सब जानते हैं, और पिछले 2 अक्टूबर को हमने उनका जन्मदिन मनाया। और जब मैं ये बात को बोल दी तो जरूर आपके मन में आ गया महात्मा गांधी जी। हाँ, महात्मा गांधी जी वो एक ऐसा व्यक्ति थे जो गलती को उन्होंने देखा और अनदेखा नहीं किया, बल्कि उसके प्रति उन्होंने आवाज उठाया ताकि सब कुछ सही हो। तो आइए आज के लेसन को हम देखें और सीखें, और ऐसा ही करें कि गलतियों को होते हुए हम देखेंगे नहीं, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में स्थित काठियावाड़ के पोरबंदर गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके माता का नाम पुतलीबाई और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके पिता काठियावाड़ के एक छोटी सी रियासत में दीवान थे। महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा काठियावाड़ में भी हुई थी। जब वे 19 वर्ष के थे तो अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहाँ उन्होंने कानून में स्नातक प्राप्त की। कुछ समय के बाद महात्मा गांधी भारत लौटे और उन्होंने मुंबई में वकालत का कार्य आरंभ किया। इसके बाद सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका की एक भारतीय फर्म में वकालत के लिए चले गए। गुजरात के खेड़ा गांव की स्थिति अकाल तथा अंग्रेजों के दमन के वजह से अत्यंत दुखदायी थी। यहीं से गांधी जी की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रारंभ हो गई थी। खेड़ा गांव को अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक जंग छेड़ दी थी, जिनमें उनके मुख्य हथियार थे सत्य, अहिंसा व शांति। गांधी जी के द्वारा किया गया असहयोग आंदोलन काफ़ी कारागार सिद्ध हुआ, और असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद काफ़ी भड़क उठा, और इस हत्याकांड का गांधी जी ने बड़ी निंदा की, और इसलिए उन्होंने यह असहयोग आंदोलन चलाया। सन 1921 में गांधी जी भारतीय कांग्रेस में शामिल हुए तथा स्वदेशी नीति अपनाते हुए उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, लोगों को खादी पहनने हेतु आग्रह किया तथा महिलाओं को भी इस आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। कारावास के बाद भी गांधी जी देश में तरह तरह से हो रहे अत्याचार और हिंसा में प्रयासरत रहे। उनके कारावास के दौरान 2 भागों में बंट चुकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी उन्होंने एक करने का प्रयास किया। 1928 में बापू ने कलकत्ता कांग्रेस में अधिवेशन में भारतीय साम्राज्य को सत्ता सौंपने की बात करी तथा विरोध करने पर देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया। इसके बाद गांधी जी ने 1930 में नमक पर लगाए कर के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया, जिसमें दांडी यात्रा प्रमुख रही।
1932 के बाद गांधी जी ने 6 दिन का अनशन किया। उन्होंने दलितों को हरिजन का नाम दिया और यह आंदोलन भी हरिजन आंदोलन कहलाया, परंतु यह सफलता ना पा सका तथा दलितों ने गांधी जी को नकार कर अंबेडकर को अपना नेता चुना। इसके पश्चात भी गांधी जी उनके समर्थन में लड़ते रहे। सन 1942 में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जो भारत छोड़ो आंदोलन कहलाया। इसमें गांधी जी ने पूरे भारत को अहिंसा से करो या मरो द्वारा स्वतंत्रता के लिए लड़ने को कहा। इसमें उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। कारावास में रहने के बाद भी ये आंदोलन सफल रहा। अंग्रेज़ों ने भारत को सत्ता सौंपने का निर्णय किया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी दिल्ली के एक बिरला भवन में घूम रहे थे। वहाँ पर नाथूराम गोडसे जी ने उनका गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने बिना किसी हथियार के अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। उन्होंने देश के हित के लिए लड़ाई लड़ी और अंत में वो देश के लिए शहीद हो गए। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ आज हमने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी सुना, उसको हम अपने लाइफ में लागू करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही टीचिंग नहीं है, लेकिन हमारा जीवन को, हमारे विचारों को, हमारा सोचों को ये बदलने वाला टीचिंग है। तो आज से हम गलती को होते हुए ना देख करके उसके साथ या उसके खिलाफ हम खड़े रहे। कारण यही है कि आज हमने वही सीखा है। गलती क्या है, गलत क्या हो रहा है, आपके स्कूल में आप देख रहे हैं, आप कॉलेज में देख रहे हैं, आपके साथी बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है। किस प्रकार का व्यवहार? बच्चों को बातों से टॉर्चर किया जाता है, उनके रंगों को, उनके पढ़ाई के प्रति जो उनका कमी है उसको लेकर के, जो बच्चे देखने में थोड़ा उस रूप से सुंदर नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि क्या सुंदर है और क्या असुंदर है, सब बराबर है, क्योंकि सुंदरता जो है हमारे चेहरे का नहीं होता है, सुंदरता हमारे हृदय का होता है, हमारे मन का होता है। तो आज जो भी बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार होता है, कोई बच्चे को हम गाली देते हैं, किसी बच्चे को बार बार हम कहते हैं कि तू तो बेकार है, तू तो ऐसा है, उस पर हम हंसते हैं, और हम जो दोस्त होने के नाते हमारे सामने होते हुए हम अपने दोस्तों के साथ मिल जाते हैं और उनके साथ हम भी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उनको हम इतना कहते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है वो निराश हो जाता है। पर आज ये लेसन, आज का ये शिक्षा हमारे विचारों को बदल डाले। हम हर किसी के साथ ऐसे होते हुए देखे ना, बल्कि हम कहे कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है और ये सब नहीं होना चाहिए। सच्चाई के साथ हम खड़े रहे और सच्चाई को बोलने में कभी भी हिचकिचाए ना, क्योंकि एक बात मैं कहना चाहूंगी, सत्य, सच्चाई हमेशा जीत को पाता है। हो सकता है सच्चाई एक समय के लिए थक जाए, लेकिन वो पराजित कभी नहीं होता है। तो इसीलिए आज के हम अपने महात्मा गांधी जी के जीवन से हमने सीखा कि हमें सच्चाई को बोलने में कभी भी हिचकिचाना नहीं, यानी स्टैंडिंग व्हाट इज राइट। आज जो हमने सीखा, सही के साथ खड़ा होना और जो गलत हो रहा है उसे रोकना, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो 100% हम उस गलती में साथ देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आज जरूर सीखें और इसे अपने लाइफ में लागू कीजिए। महात्मा गांधी बोलते ही हमें 3 बंदर याद आते हैं, है ना। और हम सब कहते हैं आज का हमारा असाइनमेंट भी वही है, 3 बंदर के ऊपर। तो जो बच्चे आप देख रहे हैं हमारा इस ऑनलाइन लेसन को, आप ज़रूर इस प्रकार से असाइनमेंट कर करके हमारे पास भेजिए। इसमें लिखा नहीं है, पर जैसे ये क्या है, बुरा ना सुनना, बुरा ना बोलना, बुरा ना देखना। इस प्रकार आप एक पेज लीजिए,
उसमें आप हो सके तो इस प्रकार आप बंदर का पिक्चर कहीं से अगर लगा सकते हैं तो लगाइए, ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ कीजिए। और उसके बाद इनका जो शिक्षा है या इनसे हम जो सीखते हैं उसे आप लिखिए कि इससे हम ये सीखते हैं। और उसके पश्चात नीचे आप लिख दीजिए कि आज से मैं इस शिक्षा को अपने जीवन में लागू करूँगा या लागू करूँगी। आज का असाइनमेंट ये है और आप ज़रूर करके अपने टीचर्स जो करुणा केंद्र के हैं उनको भेजिए। तब तक के लिए बाय।